मानी स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन के बारे में, उसके जनरल फार्मूले और उसकी कुछ प्रॉपर्टियां और ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में मैंने बताया। आज हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछ देता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हर कंसिस्टेंट, पहले आपको कंसिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। A system of a linear equation is consistent if it has at least one solution or unique solution. आपको कंसिस्टेंट के बारे में बता रहा हूँ। A system of a linear equation is consistent if it has at least one solution or unique solution. वह कंसिस्टेंट तभी होगा जब उसके पास एक ही सोल्यूशन हो। जैसे लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन लेंगे इस टाइप का, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। मैंने आपको बताया है कि a1 b1 c1 चाहे a2 b2 c2 बोथ आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं। हर इनकी सोल्यूशन कैसे हम जानेंगे कि ये कंसिस्टेंट है? दिए गए इक्वेशन को आप जब इन जनरल फार्मूले से कंपैरिजन करा के a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे और वह इस फार्मूले को फॉलो करेगा, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस फार्मूले को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट में करा इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस टाइप के जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, जो कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वह इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करते हैं ग्राफ पे। बात आपको समझ में आ गई? कंसिस्टेंट का समझ में आ गया, हो गया। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। वह इसके पास जिस लीनियर इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन हो वही होता है कंसिस्टेंट। कैसे जानेंगे कंसिस्टेंट? उन दोनों इक्वेशंस को इस जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कराने के बाद, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालने के बाद जब इस फार्मूले पे पुट अप करेंगे, अगर इस फार्मूले को फॉलो करेगा तो वो होगा कंसिस्टेंट। और जो इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करता है। दूसरी चीज है आपका इनकंसिस्टेंट। ए सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। A system of two linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं हो वही होता है, ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो वही होता है इनकंसिस्टेंट। आइए समझते हैं इसके बारे में। दो इक्वेशन दिए, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जब दोनों इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कराने के बाद, देखो दिखा है यहाँ पे, यूजिंग फार्मूला फॉर नो सॉल्यूशन के जो फार्मूला ही होता है a1 अपान a2 = b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये डज नॉट इक्वल टू का साइन होता है, डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट अप करेंगे और वह इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस कंडीशन को जब फॉलो करेगा तो वही होगा इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक पैरेलल लाइन को शो करता है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, ग्राफ के लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है या तो वो इस टाइप का बनता है, मैं आपको पहले दिन बताया था।
या तो इस टाइप का बनता है या तो इस टाइप का बनता है या तो दोनों लाइन दोनों इक्वेशन इसी का है। इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो इनकंसिस्टेंट में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट क्या होता है? A system of linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वही होता है इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के लिए जो फार्मूला होता है a1/a2 b1/b2 does not equal to c1/c2। बहुत आराम से कर लेंगे, आएगा तो बता देंगे, समझ में आता है जाएगा। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है ना। अब यूजिंग फार्मूला फॉर आइडियल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये फार्मूला होता है कब होता है? जब आपसे पूछे कि इनफाइनाइटली दिखाइए कि यह इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो उसके जो फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कोइंसिडेंट होता है, इस टाइप का होता है। दोनों इक्वेशंस की लाइनें एक ही लाइन पे आके मिलती हैं। ये होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इसका मेनी सॉल्यूशन होता है, यानी ये भी कंसिस्टेंट ही होता है। अब आपको समझ में आएगा कंसिस्टेंट का मतलब? कंसिस्टेंट जो या तो इस रूल्स को फॉलो करे या तो इस फार्मूले को फॉलो करे। इनकंसिस्टेंट वही होता है जो केवल इस फार्मूले को फॉलो करे। ये होता है आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसी पे आपकी एक्सरसाइज है 3.2, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताएंगे, और बाकी आप एनसीईआरटी और हमारे स्कूल में जो बुक चलती है केसी सिन्हा, साइड में काफी केसी सिन्हा है और एनसीईआरटी दोनों मिक्स करके होता है, आप उसके लेके पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। केसी सिन्हा से ही हम लोग पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कह रहा है जो दिए गए प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑफ इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, दिए गए प्रॉब्लम से आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसका सॉल्यूशन ग्राफ से निकालना है। उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? ग्राफ से निकालना है। इसमें दो क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट बता रहे हैं। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास X टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। कह रहा है कि 10th के स्टूडेंट हैं, एक मैथमेटिक क्विज में 10 लोग भाग ले रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स एक मैथमेटिक क्विज में भाग ले रहे हैं, जिसमें कंडीशन दे रखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या है वह 4 अधिक है बॉयज से। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से इसके सोल्यूशन को निकालना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा वो ग्राफ की मदद से निकालना है। कह रहा है कि लगाते हैं इसको, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास X टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। लिखेंगे लिख number of boys is equal to X and number of girls is equal to Y। कह रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मिला कितने हो गए? 10। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा X + Y is equal to 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है वह नंबर ऑफ बॉयज से 4 अधिक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? Y है, और नंबर ऑफ गर्ल्स बॉय कितने हैं? X हैं। तो नंबर ऑफ जो बॉय, कह रहा है कि
इफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 अधिक है, तो 4 प्लस वाई टू एक्स, यानी आपका इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस वाई 4 इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आपको बताया गया है। पहले फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, उसका एक डाटा अरेंज कीजिए, देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई हो जाएगा आपका के माइनस एक्स। इसका एक डाटा अरेंज करते हैं। एक्स का हो गया वाई, एक्स की वैल्यू जो लेंगे वाई वैल्यू आएगा। अगर एक्स की वैल्यू 5 लेते हैं, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5, वैल्यू को लेते हैं। एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं, वाई की वैल्यू 6 आती है। एक्स की वैल्यू 6 लेते हैं तो वाई की वैल्यू 4 आती है। ये आपका पहले इक्वेशन की तरह है। सेकेंड इक्वेशन के लिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4। इसका एक डाटा करते हैं। एक्स की वैल्यू 5 देते हैं, एक्स की वैल्यू 5 देते हैं, वाई की वैल्यू क्या आती है 1। एक्स की वैल्यू 5 लेते हैं, वाई की वैल्यू 1 आती है। एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं, वाई की वैल्यू 2 आती है। एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं, वाई की वैल्यू -1। अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। दोनों डाटा लेते हैं तो ग्राफ में करेंगे। ये आपका हो गया एक्स टू एक्स डैश, दूसरा है आपका वाई टू वाई डैश। एक्स है आपका 5, 1 2 3 2 5 6 3। यस आपका यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6। एक्स है आपका 5, 1 2 3 4 5। वाई भी है 5, तो आपका यहाँ पे आएगा सर, साइन यहाँ पे आएगा। फिर है एक्स है 4, वाई है 6। एक्स 4 है, वाई है 6। फिर से देखते हैं, एक्स है 5, वाई है 5। एक्स है 4, वाई है 6। फिर एक्स है 6, वाई है 4। आपकी लाइन ये बनेगी। आप जब बनाएंगे इसको ग्राफ में तो आपका अच्छा बनेगा। यहाँ ब्लैक बोर्ड है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। फिर एक्स है 5, एक्स 5 है, वाई 1। एक्स 5 है, वाई 1 है। एक्स 4 है, वाई 0 है। एक्स 3 है, ये आपका -1। इसको ज्वाइन कर देंगे। हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। इस पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे काट रही है। इसका जो सोल्यूशन होगा ये देखिए, इसके सीट में यहाँ पे और वाई के सीट में देखिए यहाँ
या यहाँ जो पॉइंट बनेगा आपका 7 और यही आपका आंसर होगा, सोल्यूशन यही होगा 7 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। कह रहा है कि आपको कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। कह रहा है कि आप इसको जो इक्वेशन क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 का फर्स्ट लेते हैं, 2 का फर्स्ट लेते हैं। तो इक्वेशन है आपका लीनियर इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। कह रहा है कि आपको कंपेयर क्या करना है, कंपेयरिंग द रेशियो। कह रहा है आपको रेशियो कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 और C1/C2। A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो दो इक्वेशन है, दोनों को जनरल फार्मूला से कंपेयर कराएंगे। इसका होगा A1x + B1y + C1 = 0। इसका होगा A2x + B2y + C2y = 0। दो इक्वेशन है, दोनों जनरल फार्मूला बताए हैं। इसका A1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू यहां से देखिए 7, फिर B1 की वैल्यू -4 और B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 8 और C2 वैल्यू -9। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब हम कंपेयर करा दिए। अब आप देखिए क्लियर, देखिए मैंने आपको कंसिस्टेंट के लिए बताया था, कंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 और R फॉर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की जो कंडीशन मैंने इससे पहले बताया था आपको। पहली कंडीशन हो सकती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 R। दूसरी होती है A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये आपका यूपी सॉल्यूशन वाला फार्मूला है और ये आपका मेनी सॉल्यूशन वाला फार्मूला है। यही दोनों कंसिस्टेंट को शो करते हैं। और इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, मैंने आपको बताया था उसमें कंसिस्टेंट नहीं, इस टाइप का जो फार्मूला होगा, जो यूपी सॉल्यूशन जो होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करता है और यह कोइंसिडेंट को शो करता है, कोइंसिडेंट को शो करता है। इसी से हम इसको पकड़ते हैं। इसका हमने कंपेयर करा दिया A1/A2 B1/B2 और C1/C2 जो कंपेयर किया, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई किसी के बराबर नहीं है, कोई किसी के बराबर नहीं है। इसका मतलब है न तो यह इसके बराबर है, न तो यही इसके बराबर है। इसका मतलब है कि हमारा जो कंडीशन फॉलो हो रहा है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। और ये जो इनके सॉल्यूशन का जो फॉर्म होता है वह इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करता है। किस लाइन को शो करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करेगा। आपका पहला का हो गया। इसमें दूसरे का पहले के बाद आप इसका तीसरा देखते हैं, दूसरे का तीसरा कंपेयर करा के देखते हैं। इक्वेशन है आपका 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। इसको कंपेरिजन कराइए। पहले वाले को A1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब a1 अपान a2 इक्वल टू a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 से कंप्यूजन करके देखिए किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। a1 है आपका 6, a2 है आपका 2, b1 है आपका -3 और b2 है आपका -1, c1 है आपका 10 और c2 है आपका 9। इसको हम देखते हैं कि अगर ये माइनस माइनस कट जाएगा 2 3 जा 6, 3 अपान 1 इक्वल टू 3 अपान 1। देखो अब डज नॉट इक्वल टू 10 अपान 9, 10 अपान 9। देखिए यहाँ पे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो रहा है। फ्रॉम दिस कंडीशन, it is clear that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2 हो रहा है। a1 upon a2 is equal to b1 upon a2 does not equal to c1 upon c2 हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब इस टाइप का कंडीशन है यानी नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट फॉर्म को शो कर रहा है, ये इनकंसिस्टेंट फॉर्म को शो कर रहा है और नो सॉल्यूशन का फार्मूला है। और नो सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है वो ग्राफ पे किस टाइप की लाइन को शो करता है? पैरेलल लाइन को शो करता है, पैरेलल लाइन को शो करता है, पैरेलल लाइन शो है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी प्रकार से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से करना है। दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको भी बताया है जस्ट कंसिस्टेंट के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको सब में a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 से कंपेरिजन करना है। साथ जो दिए गए इक्वेशन है उनको कंपेरिजन कराने के बाद यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालने के बाद उसको वैल्यू को इससे पुट करना है और देखना है कि यह किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर कंसिस्टेंट होगा, आप इसको नोट कर लें, फॉर कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट को शो करेगा, अगर कंसिस्टेंट को शो करेगा तो कंफर्म है कि वह भाग या तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के बराबर होगा। दूसरा या तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 के बराबर होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो कंफर्म है, आपको ही करना है। थर्ड क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगा, पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेरिजन करा के a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तब वैल्यू निकालने के बाद आप वैल्यू को पुट करेंगे a1 अपान a2 b1 c1। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो कंसिस्टेंट होगा, या तो इस कंडीशन को फॉलो करें तभी कंसिस्टेंट होगा। यदि इनकंसिस्टेंट होगा, फॉर इनकंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो कंफर्म है कि वो इस फॉर्म को शो करेगा, नो सॉल्यूशन वाले फॉर्म को शो करेगा। एक ध्यान रहे, इस पे क्वेश्चन मैं बता देता हूं जल्दी से। एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर कोई ले लीजिए, पहला ही ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, पहला थर्ड ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन है आपका 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो पहले इसको फाइंड करें, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। पहले इस फॉर्म में कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 की फॉर्म में कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इसका टू 14 है, इसको कर लेंगे उसी फॉर्म में 9x माइनस 10y माइनस 14 इसका टू 0। इसे कंपेरिजन कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इसका टू 0। इसको कंपेरिजन कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इसका टू 0। दोनों कंपेरिजन कराने के बाद आप देखिए
A1 की वैल्यू क्या है 9, B1 की वैल्यू 10, सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो आपको मिलेगा ये A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। A1 की वैल्यू, अच्छा वो एक मिनट रंग इससे ऊपर वाला है। A1 की वैल्यू होगी 3/2, इससे ना कंपेयर करना है, इसको इससे और इसको इससे। A1 की वैल्यू 3/2, A2 की वैल्यू 9, A2 B1 की वैल्यू 5/3, बराबर नहीं 5/3, B1 की वैल्यू 5/3 और B2 की वैल्यू -10, C1 की वैल्यू -7, C1 की वैल्यू -7 और C2 की वैल्यू -4। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, थ्री अपान 2/9 यानी 3/2/9 का मतलब ये आपका सीधा कर दीजिए 3/2 या 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा। और ये 5/3 है, यह उल्टा होगा तो 1/-10 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस 4 1/2 हो जाएगा। 3 3 या 9 1/6 यहाँ हो जाएगा -1/6 -6, इधर हो जाएगा 1/2। फिर से मिला दीजिए एक बार इसको, A1 3/2, A2 9, B1 5/3 और B1 5/3 और B2 है आपका -10, C1 -7, C2 -14, तो 3/2 9/1/9 तो 3 या 9 1/6 5/3, इसको उल्टा कर देंगे तो -6 हो जाएगा 1/2। यानी यहाँ पर जो कंडीशन मिल रही है 1/6 है, -1/6 है, कोई किसी के बराबर नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर जो कंडीशन फॉलो हो रही है वह यह वाली फॉलो हो रही है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये क्या होगा कंसिस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।